हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं श्रीला प्रभुपाद लीलामृत, इसके चौथे अध्याय को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो आप पढ़ना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं, माता जी आपको एक एक करके मौका देंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। समारोह के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों के साथ शिष्यों से साउथ मलाका स्ट्रीट स्थित इलाहाबाद गौड़िया मठ में मिले। जब वे हरि कथा बोल रहे थे और प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, तब अतुलानंद ब्रह्मचारी ने उसी अवसर पर दीक्षा के लिए बहुत से प्रत्याशियों को, जिनमें अभय भी थे, उनके सामने प्रस्तुत किया। इलाहाबाद के भक्तों को श्रीमान देह पर गर्व था। वे हर दिन जब समय मठ में आते और भजन गाते, गवाते, उपदेश सुनते, सुनाते और प्राय सम्मानित अतिथियों को वहां ले आते। उन्होंने धन दिया था और व्यवसायी सहयोग से भी दिलाया था। अब वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से श्री भक्ति सिद्धांत की ओर देखने लगे। वे और श्री भक्ति सिद्धांत अब आमने सामने थे और श्री भक्ति सिद्धांत ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें देखकर वे स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्न थे। वे उन्हें पहले से जानते थे। अभय से दृष्टि विनिमय करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, उसे मेरा प्रवचन सुनना पसंद है। वह उठकर चला नहीं जाता। मैंने देखा है। मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी धन्यवाद माता जी। तो जो हमने पहले चर्चा करी थी कि किस तरीके से अभय उस संध्या को कोसी में, जिस संध्या को बाकी लोग मंदिर जाने का निर्णय लेते हैं, उस संध्या को अभय ने क्या निर्णय लिया था कि वो रुकेंगे और पीछे से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन सुनेंगे। और उन्होंने प्रवचन सुना और सुनते रहे। बीच में कई सन्यासी चले गए कि हमारी सेवाएं हैं, पर अभय लास्ट तक सुनते रहे। उस समय हमने चर्चा करी थी कि ये जो गुण है अभय का, श्रवणम, वो आगे जाके किस तरीके से उनका जीवन बदलने वाला है। और अब हम उस चीज को देख रहे हैं कि जब इलाहाबाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, अपने मठ में थे, और इलाहाबाद के जो लीडर थे, जो ब्रह्मचारी थे, अतुलानंद, उन्होंने अभय का परिचय करवाया कि आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मैं तो जानता हूं इसे। और क्या छाप छोड़ी है उन्होंने, ये मेरा प्रवचन सुनना पसंद करता है। तो क्या बात याद रही कि प्रवचन सुनना पसंद करता है, उठकर जाता नहीं है। मैंने देखा है, मैं अपना इससे शिष्य अवश्य स्वीकार करूंगा। तो आप देखिए, मात्र श्रवणम के गुण से एक गुरु निश्चय करता है कि इस व्यक्ति को मैं अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। क्यों? क्योंकि वो श्रवणम में अच्छा है। तो वास्तव में भक्ति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है श्रवणम। श्रवणम कीर्तन स्मरणम विष्णु है। श्रवण करना बहुत जरूरी है, और एक श्रवण की क्वालिटी से गुरु अपने शिष्य को स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क हरे प्रॉब्लम। कृष्णा मेरी। हरे कृष्णा। मनोरमा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वह क्षण, वे शब्द जब अभय के अस्तित्व में समा रहे थे, अभय भाव विभोर हो गए। अतुलानंद सानध्य चखे कि उनके गुरुदेव ने श्रीमान देव को पहले ही स्वीकार कर लिया है। कमरे में बैठे अन्य शिष्य को भी प्रसन्नता हुई कि शील भक्ति सिद्धांत ने श्रीमान देव को एक अच्छे श्रोता के रूप में तत्काल स्वीकार कर लिया है। कुछ को आश्चर्य हुआ कि भक्ति सिद्धांत ने उस युवा औषधि विक्रेता का यह मुंडन कब और से कर लिया था। जी समारोह में जी श्री जी जी जी, धन्यवाद माता जी। तो वह जो जी क्षण हरे था कृष्ण। जिसमें
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हाँ, मैं अपना शिष्य स्वीकार करूंगा, क्योंकि इसे सुनना पसंद है और ये मेरे वचनों को सुनता है और उठ के जाता नहीं है। ये शब्द अभय के अस्तित्व में समा रहे थे। देखिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, अस्तित्व। पूरा जो उनका एग्जिस्टेंस है उसमें ये शब्द समा रहे थे, घर कर रहे थे ये शब्द। गुरु के एक एक शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक एक शब्द और एक एक इंस्ट्रक्शन से हमारी जिंदगी बदल सकती है। और यहाँ पे वही हो रहा था अभी। उन्हें कहा गया आप अच्छे श्रोता हैं, इसीलिए मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार कर रहा हूं। तो अभय सुन के भाव विभोर हो गए और सारे लोग प्रसन्न हो गए, क्योंकि अभय मठ में सभी के साथ बहुत ही अच्छे व्यवहार के साथ रहते थे। रोज संध्या काल को आते, भजन कीर्तन करते, फिलॉसफी के डिस्कशन करते। और कुछ लोगों को लगा अरे गुरु महाराज तो पहले ही इन्हें जानते हैं, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरीके से इन्हें पहले जानते हैं। तो लोग इसकी भी चिंता करने लगे कि कैसे हो सकता है ऐसा। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा नीता माता जी पढ़िए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। दीक्षा समारोह में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती व्यास आसन पर विराजमान थे और कमरा अतिथियों और गौड़िया मठ के सदस्यों से भरा था। दीक्षा ग्रहण करने वाले एक छोटी वेदी के चारों ओर बैठे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक सन्यासी शिष्य ने उस वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की और वह उसमें अन्न और फलों की आहुति देने लगा। अन्य सभी लोग शुद्धि मंत्रों का पाठ करने लगे। अभय के भाई और उनकी बहन वहां उपस्थित थे, किंतु उनकी पत्नी नहीं थी। गुरुदेव की उपस्थिति में अभय आह्लादित थे अपने आध्यात्मिक गुरु के ये शब्द कि हाँ, उसे मेरे प्रवचन अच्छे लगते हैं, और उनकी पहचान भरी दृष्टि दोनों अभय के मन पर अंकित हो गए थे। उन्होंने ठान लिया कि अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रवचनों को वे उसी प्रकार ध्यान से सुनते रहेंगे और उन्हें प्रसन्न रखेंगे। उन्होंने सोचा, इस प्रकार मैं अच्छा बोलने लगूंगा। वैदिक साहित्य में भक्ति की 9 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि है श्रवणम, दूसरी है कीर्तनम। कोसी में धैर्य पूर्वक बैठकर और कृष्ण कथा सुनकर उन्होंने कृष्ण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर लिया था, और जब कृष्ण के प्रतिनिधि प्रसन्न हैं तो कृष्ण प्रसन्न हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मठ को धन देने के लिए उनकी प्रशंसा नहीं की, न उन्होंने उनको परिवार और धंधा छोड़कर अपने साथ यात्रा करने की सलाह दी, न ही व्रत और उपवास से शरीर गलाने वाले योगियों की भांति कठोर जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि वह मुझे सुनना पसंद करता है, मैंने उसे लक्षित कर लिया है। अभय के ध्यान में बार बार यह बात आती रही, और जब उनके आध्यात्मिक गुरु दीक्षा दे रहे थे वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, अब धन्यवाद। आपको श्रवणम का महत्व समझ में आ रहा है। पूरे दिन पूरे समय अभय के जहन में यही था कि उनके गुरु ने उन्हें क्या कहा, ये मेरे प्रवचन सुनना पसंद करता है। और गुरु अगर प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है। आज सुबह भागवतम क्लास में नामनिश्चर प्रभु ने क्या बताया कि अगर एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है, अरबपति है, उसे आपको प्रसन्न करना है तो शायद आप उसे एक हेलीकॉप्टर देंगे तो वो प्रसन्न होगा, उसके नीचे किसी भी चीज से प्रसन्न नहीं होगा। पर अगर उसे एक बेटे को आप 10 रुपए की चॉकलेट दे देंगे और बेटा खुश हो जाएगा तो वो अरबपति आदमी भी खुश हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण को सीधे प्रसन्न करना मतलब उस अमीर व्यक्ति को हेलीकॉप्टर देने के साथ, पर गुरु को प्रसन्न करना आसान है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो कृष्ण जी अपने आप प्रसन्न। तो प्रभुपाद अभी यहाँ पे वही कर रहे हैं, अभय यही कर रहे हैं। अभय क्या सोच रहे हैं, मैं और ध्यान से सुनूंगा और हमेशा अपने गुरु को प्रसन्न रखूंगा, क्योंकि गुरु प्रसन्न तो कृष्ण प्रसन्न।
और साथ ही साथ वो यह सोच रहे हैं कि अगर मैं अच्छा सुनूंगा तो अच्छा बोल पाऊंगा। यानी एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। और नवदा भक्ति में जैसा हमने अभी चर्चा करी, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु, सबसे पहले श्रवण, सबसे पहले धैर्य पूर्वक सुनना। तो कितना आसान है, अगर आप देखें, सिर्फ धैर्य पूर्वक बैठ के सुनना है और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, बस। अभय ने तो बहुत सेवाएं की थी, मठ को पैसे भी दिए थे, अच्छा मृदंग बजाते थे, अच्छी फिलॉसफी थी उनकी, अपना परिवार धंधा छोड़ के वो परिक्रमा में भी आ गए थे। पर इन सब से गुरु प्रसन्न नहीं हुए। गुरु प्रसन्न हुए कि वो अच्छे श्रोता हैं। और बार बार ये बात उनके जहन में घूमने लगी। तो वो क्या करने लगे, वो और ध्यान से अपने गुरु को सुनने लगे। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा रक्षा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। अंत में भक्ति सिद्धांत ने पुकारा कि अभय आगे आए और माला स्वीकार करके हरिनाम की दीक्षा ग्रहण करें। साष्टांग प्रणाम करने के बाद अभय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपने आध्यात्मिक गुरु से जप माला स्वीकार की। उसी समय उन्होंने ब्राह्मण का पवित्र यज्ञोपवीत भी स्वीकार किया, जिसका अर्थ था दूसरी दीक्षा। सामान्यतः श्रील भक्ति सिद्धांत पहली दीक्षा हरिनाम देते थे और कुछ समय बाद ही जब वे शिष्य की उन्नति से संतुष्ट हो जाते थे तब दूसरी दीक्षा देते थे। लेकिन अभय को उन्होंने दोनों दीक्षाएं एक साथ दे दी। अब अभय पूर्ण शिष्य ब्राह्मण बन गए थे। अब वे यज्ञ कर सकते थे, जैसे दीक्षा के लिए अग्नि यज्ञ। वे मंदिर में श्री विग्रह की पूजा कर सकते थे और प्रवचन की भी उनसे आशा की जा सकती थी। श्रील भक्ति सिद्धांत ने उनके नाम के साथ अरविंद जोड़ दिया। अब वे अभय चरण अरविंद हो गए। जी, जी। अभय चरण दे, अब हो गए अभय चरणारविंद दे। और दो दीक्षाएं एक साथ मिल गई। हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। सामान्यतः कुछ समय बीतता है, गुरु शिष्य की उन्नति को देखता है और जब वो संतुष्ट होता है तब उसे ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। और ब्राह्मण दीक्षा के बाद ही कोई व्यक्ति अर्च विग्रह की पूजा कर सकता है, प्रवचन इत्यादि दे सकता है, यज्ञ संपन्न करा सकता है। और अभय को पता नहीं था कि दोनों दीक्षाएं एक साथ मिलने वाली है। तो जपमाला भी मिली और साथ ही साथ यज्ञोपवीत यानी जनेऊ भी मिल गया। तो अब अभय शिष्य थे और ब्राह्मण भी बन चुके थे। और उनका नया नाम क्या हुआ, अभय चरणारविंद दे दास, है ना। वो अभय चरणारविंद दास बन गए थे। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा निशि माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। जब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती इलाहाबाद के कलकत्ता चले गए तब अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के स्थान पर कार्य करने के दायित्व का उत्सुकता से अनुभव होने लगा। दीक्षा के समय श्री भक्ति सिद्धांत ने उन्हें रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का आदेश दिया था, जिसमें कृष्ण और भक्तों के बीच प्रेम में आदान प्रदान का वर्णन था और जो बताता था कि कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु भक्तों के लिए कानून की पुस्तक के समान था और अभय को उसका अध्ययन ध्यानपूर्वक करना था। इलाहाबाद केंद्र पर बारंबार जाने और वहां नए लोगों को ले जाने में उन्हें प्रसन्नता होती। अपने आध्यात्मिक गुरु से जब वे प्रथम बार मिले थे तब भी उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन के प्रचार का आदेश मिला था। अब वे नित्य ध्यानपूर्वक विचार करने लगे कि यह कार्य कैसे किया जाए। प्रचार करना उनके लिए कम से कम उतनी ही जिम्मेदारी का काम था जितनी घर गृहस्थी और धंधा चलाना। घर में भी
वे जहां तक होता प्रचार में लगे रहना चाहते थे। लोगों को घर पर आमंत्रित करने, उनके साथ कृष्ण के विषय में चर्चा करने और प्रसाद बांटने के संबंध में वे अपनी पत्नी के साथ योजनाएं बनाते। पत्नी में उन जैसा उत्साह नहीं था। हरे कृष्णा। जी, तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे। पहला इंस्ट्रक्शन था कि आप चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करें, और दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या मिला? क्या भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़ें। तो प्रभुपाद क्या करने लगे? अबे वो ध्यान पूर्वक विचार करने लगे कि किस तरीके से मैं इस कार्य को आगे बढ़ा सकता हूं। हमें अगर कोई इंस्ट्रक्शन मिले तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा ये कैसे करूं, अच्छा ये कैसे करूं, अच्छा ये कैसे करूं। सब कुछ हमें रेडी चाहिए, सब कुछ रेडी है, बस हम कर दें। और वास्तव में चीजें वैसे नहीं होती। गुरु ने कहा प्रचार करिए बस, और अब अभय विचार करने लगे मैं कैसे करूं। हम होते तो अच्छा कहाँ जाना है, कैसे करना है, सब कुछ हम पूछने लग जाएंगे। गुरु का शॉर्ट इंस्ट्रक्शन होता है प्रचार करो। अब वो आपको करना है कि आप कैसे करेंगे उस चीज को। और कितनी बड़ी बात लिखी हुई है कि जिस तरीके से घर गृहस्थी और बिजनेस इंपॉर्टेंट था, उसी तरह वे के लिए प्रचार भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बस दीक्षा लेगी, नाम बदल गया, छुट्टी नहीं। दीक्षा मतलब इनिशिएशन, यानी अभी तो शुरुआत हुई है, प्रचार की शुरुआत हुई है, गुरु की सेवा की शुरुआत हुई है। और वो उसको बहुत गंभीरता से लेने लगे और अपने पूरे जीवन को उसी के आसपास केंद्रित करने लगे। अपने घर में लोगों को आमंत्रित करते, भगवान के विषय में चर्चा करते, प्रसाद बांटते, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा वो भगवान का प्रचार प्रसार कर सकें। जी आगे पढ़ेंगे। हाँ रेणु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। रेणु माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है माता जी। के माता जी को लगता है माइक प्रॉब्लम है। गिरिजा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद मेरी पत्नी कृष्ण की भक्त थी, लेकिन उनका विचार कुछ और था। उनका विचार था कि शिव हृदय की पूजा घर में की जाए और शांति पूर्वक रहा जाए। मेरा विचार प्रचार करने का था। जी पढ़िए। अभय के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ यात्रा करना या उनसे प्रायः मिलना संभव नहीं था। अपने औषधालय के कार्य में वे व्यस्त रहते और उसके लिए उन्हें प्रायः यात्राएं करनी पड़ती, परंतु जहां तक संभव होता वे कलकत्ता की यात्रा की योजनाएं तब बनाते जब उनके आध्यात्मिक गुरु भी वहां होते। इस प्रकार अगले 4 वर्षों में अपने आध्यात्मिक गुरु से शायद एक दर्जन बार मिलने के अवसर उन्होंने निकाले। जब प्रभु जी आगे पढ़ो। जी जी। जब वे कलकत्ता जाते तब गौड़ी मठ के सहायक पुस्तकालय नित्यानंद ब्रह्मचारी मठ की दो घोड़े वाली गाड़ी लेकर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलते। नित्यानंद की दृष्टि में अभय एक असाधारण रूप से विनम्र और सहिष्णु व्यक्ति थे। जब वे दोनों गाड़ी में बैठकर मठ की ओर चलते तब अभयशील भक्ति सिद्धांत की ताजा गतिविधियों के विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछते कि वे कहाँ कहाँ गए और कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई, कितने केंद्र उस समय चल रहे हैं, उनके शिष्य कैसा कर रहे हैं इत्यादि। अभय के कारोबार के संबंध में उनमें ज्यादा बातें नहीं होती। अभय गौड़ मठ में आमतौर पर 5 दिन रुकते। कभी कभी वे अपनी एक बहन के यहाँ चले जाते जो कलकत्ता में रहती थी, परंतु कलकत्ता जाने के पीछे उनके लिए मुख्य कारण श्री भक्ति सिद्धांत लाभ उठाते। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी तो किस तरीके से धीरे धीरे वो अपने पूरे जीवन को
प्रचार के इर्द गिर्द ही केंद्रित कर रहे थे। यहाँ तक कि जब बिजनेस ट्रैवल कर रहे होते तो उसमें भी ये देखते कि मैं उस डेट्स में जाऊं जिस डेट में मैं अपने गुरु से मिल पाऊं। तो अगले 4 साल में कई 12-14 बार वो अपने गुरु से मिले। और कलकत्ता में मठ में, आश्रम में उन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवहार के साथ सारे मित्र भी बना लिए थे, सारे ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी उन्हें स्टेशन पे लेने भी आते, पर उनका एक ही जो फोकस था, क्या गुरु महाराज कहाँ कहाँ गए, कौन सी पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित करी, उनके शिष्य कैसा कर रहे हैं। अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि उनका मन बिजनेस में नहीं था, मन उनका प्रचार में था, मन उनका भगवान में था। इसलिए उनकी सारी बातें, उनकी सारी गतिविधियां भगवान के इर्द गिर्द और ज्यादा बढ़ने लगी। जी। हरे कृष्णा। सत्येंद्र प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। कभी कभी अभय उनसे मिलने के लिए महाप्रभु चैतन्य की जन्मभूमि मायापुर में स्थित चैतन्य मठ जाया करते थे। उसके ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। गौड़ीय मठ की जी। गौड़ीय मठ की आंतरिक व्यवस्था का नेतृत्व हाथ में लेने का प्रयत्न अभय ने नहीं किया। उनके आध्यात्मिक गुरु ने 18 सन्यासियों को दीक्षित किया था, जो मिशन के प्रचार और नेतृत्व का अधिकार भार वहन कर रहे थे। अभय सदा गृहस्थ थे और अपने परिवार और धंधे में व्यस्त रहते थे। वे यदा कदा जाने के अतिरिक्त मठ में कभी नहीं रहे। इतना होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने लगे। कभी कभी अभय उनसे मिलने के लिए महाप्रभु चैतन्य की जन्मभूमि मायापुर में स्थित चैतन्य मठ जाया करते थे। एक दिन जब अभय चैतन्य मठ के आंगन में थे, तो एक बड़ा विषैला सांप सनसनाता हुआ उनके सामने से निकला। अभय ने अपने शिष्य बंधुओं को आवाज दी, लेकिन जब वे आए तो उनमें से हर एक सांप को देखता खड़ा रहा। कोई तय न कर सका कि क्या करना चाहिए। शील भक्ति सिद्धांत दूसरी मंजिल के बरामदे में से निकले। उन्होंने नीचे निगाह डाली और सांप को देखा और तुरंत आदेश दिया, उसे मार डालो। तब एक लड़के ने बड़ी लाठी से सांप को मार डाला। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। तो अभय का वास्तव में कोई रुचि नहीं थी उस समय कि मैं मठ के एडमिनिस्ट्रेशन में घुसूं, मठ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालूं। नहीं, उनकी रुचि यही थी, मैं प्रचार करूं, गुरु को प्रसन्न करूं। कई बार लोगों को क्या लगता है, अरे मैं तो इतना अच्छा शिष्य हूँ, मैं तो फेवरेट हूँ, अब तो मैं मठाध्यक्ष बनूंगा, मैं भी प्रेसिडेंट बनूंगा, मेरे हाथों में पावर आएगी। कोई भी रुचि नहीं थी ऐसी। सिर्फ रुचि ये थी मैं किस तरीके से प्रचार करके अपने गुरु को प्रसन्न कर सकता हूँ। और बता रहे हैं लेखक कि कभी कभी अभय उनसे मिलने के लिए मायापुर जाते थे। आज भी जो मायापुर गए थे उन्होंने चैतन्य मठ देखा है ना, हम चैतन्य मठ भी गए थे, तो चैतन्य मठ में उनसे जाके मिला करते थे। और एक बार की घटना बता रहे हैं कि एक सांप गुजर रहा था और किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या करें, तो भक्ति सिद्धांत कहते हैं उसे मार दो। अब हमारे मन में भी संशय उठ रहा है, कैसे वो कह सकते हैं उन्हें मार दो, एक जीव की हत्या करने का आदेश कैसे मिला, है ना, हमारे मन में आता है। तो उसका क्लैरिफिकेशन आगे होगा। जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सुशील प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद, मैं सोचने लगा गुरु महाराज जी ने सांप को मार डालने का आदेश क्यों दिया। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में मैंने यह श्लोक देखा तब मुझे खुशी हुई। मोदेत साधुरत वृश्चिक सर्प हत्या। साधु पुरुष भी बिच्छू अथवा सांप को मारने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मेरे मन में शक बना हुआ था कि गुरु महाराज ने सांप को मारने का आदेश क्यों दिया, लेकिन जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि सांप जैसे जीवों पर दया नहीं करनी चाहिए। जी धन्यवाद प्रभु। तो हरे कृष्णा प्रभु। बिल्कुल हमारी परिस्थिति, गुरु कुछ कहते हैं और हम संशय करने लग जाते हैं, 100% करते हैं।
ये कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, और अपना दिमाग लगाते हैं। हाँ ठीक है, गुरु ने कहा हम कर लेते हैं, पर कन्विंस नहीं होते हैं पूरी तरीके से। तो अभय के साथ बिल्कुल वही हुआ। उन्हें बिल्कुल आश्चर्य लग रहा था कि मारने का आदेश कैसे दे दिया। बाद में उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, यानी साधु पुरुष भी बिच्छू अथवा सांप को मारने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, और सांप जैसे जीवों पर दया नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल सेम घटना हुई थी जब प्रभुपाद मायापुर में थे, शौचालय में, और शौचालय का जब गेट उन्होंने खोला तुरंत सांप आ गया, और कुछ ऐसा बना कि गेट के चौखट में जो कब्जे होते हैं गेट के हिंजेस, वहां फंस गया। अब गेट खोले तो मुश्किल, गेट बंद करें तो मुश्किल। उसमें उन्होंने आवाज लगाई, जय पताका, जय पताका, जय पताका। शिष्य को आवाज, और शिष्य आए और उस सांप को वहां से हटाया, और अपने साथ गुरु महाराज, जय पताका गुरु महाराज एक पिस्टल भी रखते थे। कहने का अर्थ यह है कि गुरु जब किसी चीज के लिए आदेश देते हैं उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हो सकता है हमें उस समय नहीं समझ में आ रहा हो, बाद में चल के समझ में आए, पर उनके आदेश को हमें डाउट से नहीं देखना चाहिए। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला भक्ति सिद्धांत अपनी कठोरता के लिए इतने प्रसिद्ध थे और अन्य दर्शनों के विरुद्ध उनके तर्क इतने प्रबल थे कि यदि वे अकेले बैठे होते तो उनके अपने शिष्य भी जब तक कोई खास काम ना होता उनके पास जाने में सावधान रहते थे। इतना होने पर भी अभय के प्रति वे दयालुता का व्यवहार करते, यद्यपि उनके साथ अभय का संसर्ग बहुत सीमित था। आगे बढ़ो प्रभु जी। जी। श्रीला प्रभुपाद, मैं जब कभी भी अपने गुरु महाराज से मिलता वे मेरे साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करते। कभी कभी मेरे शिष्य बंधु मेरी आलोचना करते क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ जरा स्वतंत्रता से बात करता। मेरे शिष्य बंधु अंग्रेजी की इस कहावत का हवाला देते कि जहाँ देवता पग रखने से डरते हैं वहाँ मूर्ख लोग सिर के बल कूद पड़ते हैं। किंतु मैं सोचता मूर्ख फिर अपने से कहता ठीक है मान लो मैं वही हूँ। मेरे गुरु महाराज मेरे प्रति सदा ही बहुत दयालु रहते हैं। जब मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करता तो वे बदले में हमेशा कहते दादोष मी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। जी, तो भक्ति सिद्धांत वास्तव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, इसीलिए उनके खुद के शिष्य उनके पास जाने से डरते थे। पर अभय के प्रति वो बहुत ही दयालु थे, और इसीलिए अभय थोड़ी सी स्वतंत्रता लेते और उनके पास पहुंच जाते। तो बाकी शिष्यों को थोड़ा सा अजीब लगता, और वो क्या कहते, वो कहते कि जहां देवता पग रखने से डरते हैं वहां मूर्ख लोग सिर के बल कूद पड़ते हैं ना, क्योंकि वो देखते थे कि अभय कितनी स्वतंत्रता ले रहे हैं। पर अभय कभी भी उनके प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं रखते। वो कहते ठीक है मूर्खी सही, पर गुरु महाराज की दया तो है मेरे पे। और गुरु महाराज को जब भी साष्टांग प्रणाम करते थे गुरु महाराज क्या कहते थे, दासोस्मी। दासोस्मी मतलब मैं तुम्हारा दास हूँ। तो वास्तव में वैष्णव ऐसा ही करते हैं ना, जब आप किसी को धन्यवाद करते हैं तो वो भी आपको धन्यवाद करता है, भले ही आपसे सीनियर वैष्णव क्यों ना हो। तो वैष्णव की यही प्रवृत्ति होती है। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। रेणु माता जी आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ू माता जी, आगे पढ़ू आगे। मधु माता जी पढ़ लेते हैं फिर माता जी, उनको चांस हरे देते हैं। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। कभी कभी जब श्रील भक्ति सिद्धांत हरे कृष्ण मंत्र का सस्वर जप करते हुए और माला फेरते हुए कमरे में आगे पीछे घूमते, तब अभय भी वहां चले जाते और अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ चलते हुए मंत्र का जप करने लगते। एक बार जब अभय कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा
कि उनके आध्यात्मिक गुरु एक सोफे पर बैठे हैं। अभय उनके पास उतनी ही ऊंचाई पर बैठ गए। लेकिन तब उन्होंने देखा कि अन्य सभी शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से नीचे स्तर पर उनके चरणों के पास बैठे हैं। अभय अपने स्थान पर बैठे रहे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उस विषय में कुछ नहीं कहा। लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ समान स्तर पर फिर कभी नहीं बैठे। जी माता जी आगे पढ़ना है। जी पढ़िए। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने कई शिष्यों के साथ कमरे में बैठे प्रवचन कर रहे थे और अभय सुन रहे थे। तभी अभय के बगल में बैठे एक वृद्ध ने उनकी ओर कुछ इशारा किया। अभय उसकी ओर यह सुनने के लिए झुके कि वह क्या चाहता है। श्रील भक्ति सिद्धांत इन दोनों शिष्यों पर जो असावधान दिख रहे थे, कुपित होकर अचानक आवेश में आ गए और पहले उस वृद्ध को संबोधित करते हुए बोल पड़े, बाबू, क्या आप समझते हैं कि 150 रुपए प्रति मास अनुदान देकर आपने मुझे खरीद लिया है? और तब अभय की ओर मुड़कर वे कहने लगे, तुम यहाँ आकर मेरी जगह क्यों नहीं बोलते? अभय प्रत्यक्षतः जैसे चेतनाहीन हो गए, लेकिन फिर भी इस ताड़ना को निधि बनाकर उन्होंने मन में रख लिया। जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, तो दंडवत यहाँ प्रणाम। पे देखिए, जब जब अभय को लगा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उस चीज की, उस घटना की भी यहाँ पे चर्चा हुई है, जिससे हम सीख सकें, क्योंकि हम भी ऐसी गलतियां करेंगे। कभी भी गुरु के साथ समान स्तर पर ना बैठना। तो गुरु कुछ बोलेंगे नहीं, है ना, वैष्णव बोलते नहीं है, पर ये हमारा एटिकेट्स है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब गुरु लेक्चर देता है, देखिए यहाँ पे अभय ने कुछ नहीं कहा था, कोई और उन्हें कह रहा था, पर वो भी गलत है। डोनर के साथ कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं करता। पर भक्ति सिद्धांत कहते हैं, आप 150 रुपए का डोनेशन देखिए, क्या मुझे खरीद ली है? और आप ही क्यों नहीं आके बोल देते हैं? यहाँ पे दोनों को डांट लगाई। और क्या लिखा है, मानो चेतनाहीन, अनकॉन्शियस। गुरु महाराज से ऐसी डांट सुन के उनको लगा, रहे मैं तो बेहोश ही हो गया। पर इस ताड़ना को, इस डांट को उन्होंने हमेशा अपने मन में रखा, जिससे कि आगे हम ऐसी गलतियां ना करें। तो गुरु डांटेंगे, गुरु डांटेंगे। गुरु प्रेम करेंगे तो गुरु डांटेंगे भी। प्रेम करते हैं तो हमें लगता है हम स्पेशल हो गए हैं। जब डांट लगाते हैं तो तुरंत हमें कितना बुरा लगता है और हमें लगता है कैसे ऐसा कर दिया। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में गुरु का कर्तव्य है डांटना, जिससे हम और ऊपर और ऊपर और ऊपर अपने आध्यात्मिक जीवन में उठ सकें। तो प्रभुपाद अपने उदाहरण से हमें ये बात सिखाना चाह रहे हैं कि गुरु की अगर डांट लगे तो हमें उसे प्रेम से, शिक्षाप्रद रूप से लेना चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे, अगली क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। माता जी मार्क कर लीजिए यहाँ पे पेज नंबर 15, एक बार एकांत में, यहाँ से। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। अगर किसी को कोई पॉइंट है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बता सकते हैं। ठीक है, फिर हम चलेंगे। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय पाद जी की। महाराज की हरे जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी आपने मुझे बताया नहीं। हाँ मनोरमा माता जी, हाँ मनोरमा माता जी को। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, आपका प्रभु प्रश्न है कि हाँ अर्च विग्रह आप लेके आए, तो खाली राधा रानी का अर्च विग्रह, कृष्ण जी का नहीं है? नहीं, मेरे पास ना वो कृष्ण भगवान का है और 2 लड्डू गोपाल भी हैं, पर जी राधा रानी का नहीं था ना, तो बहुत अंदर हाँ, से तो इच्छा आप हुई, तो क्या मैं आज ही लेके आ धातु गई। का लेके आए हैं? धातु का? जी, मैं दिखाऊं प्रभु जी? दिखाइए। जी प्रभु जी। प्रभु जी देखिए। हाँ जी। माता जी वीडियो हाँ अभी दिख रहा है। जी 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 जी, बहुत सुंदर।
और लेके आई। लड्डू गोपाल। और मेरे पास ये तो पहले लड्डू से गोपाल है। हम्म। जी 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 माता जी, धन्यवाद। हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है माता जी? मतलब कल इनको क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था, तो मैं लाके बस ऐसे ही पूजा कर लेती, तो मतलब कुछ विशेष रीति होता है, कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भगवान की भक्ति में कुछ भी विशेष, सब कुछ स्पेशल है, सब कुछ ही अच्छा है। पाल लगाना ना। तो आप, हाँ, आप क्या कर सकते हैं, राधा कृष्ण जी का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करके, जी, पंचामृत से। हाँ, पंचामृत से अभिषेक करिए, उनको वस्त्र पहना के उनका पूजन जो है शुरू कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। पर अर्चा विग्रह के पूजन में वैसे बहुत नियम कानून होते हैं। जनरली इस्कॉन में गृहस्थों को सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप अर्चा विग्रह की पूजा करें, क्योंकि फोटोज रखते हैं। पर आपके पास है तो आप कंटिन्यू करिए सेवा करना, उनको अच्छे से खिलाइए पिलाइए, शुद्धता के साथ उनकी सेवा करिए रेगुलर। प्रभु जी, ऐसा है ना, मुझे जब नहीं पता था मैं तभी लेके आ गई थी। जी तब से बस प्रेम जागते जागते रहा, तो बस उनका परिवार बढ़ते रहा। मतलब बस लेके मैं आते रही और अब करती हूँ। जी जी, ठीक है, आपका है तो करिए जनरली। जी, हाँ, ठीक है माता जी, ओके, ऐसा कुछ इसमें तिथि वगैरह की बात नहीं है। वही मुझे पता नहीं था ना, तो अब जुड़ी हूँ, तो मैं सोची कि एक बार, पहले जी आइडिया नहीं था, आप जुड़े हैं, आप जी मतलब गुरु हैं, तो जी, भगवान। कल कर लूँगी मुझे। जी जी जी, शुरू करिए, और थोड़ा सा उसमें रेगुलर रहिए, शुद्धता के साथ करिए, और ऐसा नहीं कि जब मन हुआ करा, जब मन नहीं। अर्च विग्रह को डिसिप्लिन के साथ करना होता है, समय समय पे आरती प्रभु जी, की। अब करती हूँ, पहले नहीं पता था ना, पहले तो ये चीज मुझे पता नहीं था। जब से मतलब इस्कॉन से जुड़ी हूँ, साल भर हो गया मुझे दिसंबर में, हम्म, मैं पिछले साल दिसंबर से जुड़ी हूँ, तो फिर धीरे धीरे तो अब मैं करती हूँ। पहले ठीक 2 टाइम भोग लगाती थी, लेकिन अब जितना मुझसे होता है मैं करती हूँ प्रभु जी। ठीक है, जी थैंक यू माता जी, चलेंगे हम अब। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, सभी सादर को प्रणाम। दत्त प्रणाम, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।